सोचिए एडवेंचर की तलाश में आप एक ऐसी ट्रिप पर निकलें जो आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाए। खासकर तब जब मंजिल हो भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक। तो चलिए आज जानते हैं कॉलेज के उन दोस्तों की कहानी जिनकी एक मजेदार ट्रिप एक ऐसे खौफनाक अनुभव में बदल गई जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। ये कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि एक दोस्त को उसकी दादी से मिली एक बहुत ही गंभीर सलाह थी। एक ऐसी सलाह जिसे शायद उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। तो मिलते हैं हमारी कहानी के किरदारों से। ये 5 कॉलेज के दोस्त हैं जो अपने वही पुराने गोवा ट्रिप से सच कहूं तो बोर हो चुके थे। इस बार वो कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ज्यादा थ्रिलिंग, कुछ ज्यादा रोमांचक। तो प्लान बना दो मास बीच का। अब देखिए, मयूर ने जैसे ही इस जगह का नाम लिया तो सबके मन में एक्साइटमेंट और थोड़ा शक दोनों एक साथ आ गए। ये वही हॉन्टेड बीच था जिसके बारे में सबने रील्स देखी थी, लेकिन मयूर के लिए ये मामला थोड़ा अलग था। उसने इसकी कहानियां अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी, जो इसे और भी ज्यादा असली बना रहा था। तो सबने मिलकर एक पक्का वादा किया। नियम बिल्कुल सीधा था, कोई खतरा नहीं मोल लेना, बस दिन के उजाले में बीच पर घूमेंगे और सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाएंगे। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और जैसे ही वो लोग दुमास बीच पर पहुंचे, उन्हें एक बहुत ही अजीब सा नज़ारा देखने को मिला। मतलब जैसा उन्होंने सोचा था वो जगह वैसी तो बिल्कुल नहीं थी। कम से कम दिन के उजाले में तो बिल्कुल भी नहीं। दिन के उजाले में तो वहां पूरा मेला लगा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे, परिवार पिकनिक मना रहे थे, हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के नीचे एक गहरा काला सच छिपा हुआ था। ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट थी। रिया की नज़र जब वहां की काली रेत पर पड़ी तो उसने पूछा कि ये ऐसी क्यों है। मयूर ने बताया कि यहाँ के लोग मानते हैं कि ये कोई मामूली रेत नहीं, ये उन हजारों लाशों की राख है जो सदियों से यहाँ जलाई गई हैं और अब रेत में मिल चुकी हैं। यही वजह थी जो इस बीच को इतना बदनाम बनाती है। तभी उन्हें एक स्थानीय आदमी दिखा जो प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर रहा था। उसने उन्हें एक अजीब सी खौफनाक चेतावनी दी। उसने कहा, यहां आगे मत जाओ, इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जिसने दोस्तों को एक पल के लिए बेचैन कर दिया। अब उस आदमी की चेतावनी के बावजूद उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई, और यही वो पल था जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी ट्रिप का रुख ही बदल कर रख दिया। दूर उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी सी इमारत दिखाई दी। कुशल बस अड़ गया कि वहां चलकर देखते हैं। उसने कहा, अरे अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, 1 घंटे में घूमकर वापस आ जाएंगे। और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो उस खंडहर की तरफ बढ़े ना, पीछे जो बीच का शोर था वो धीरे धीरे गायब होता गया और एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। रिया को अब ठीक नहीं लग रहा था तो उसने वापस जाने का फैसला किया। आरव और नील भी उसके साथ लौट गए। अब मयूर और कुशल उस वीरान जगह पर पूरी तरह अकेले रह गए थे। और अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंचती है। जैसे ही दिन रात में बदला, दुमास बीच ने अपना असली डरावना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जब वो लोग पानी से बाहर आए तो आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उन्हें रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो गोल गोल एक ही जगह पर घूम रहे हैं। घबराकर उन्होंने अपने दोस्तों को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कॉल कट गई और फिर फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अब वो पूरी तरह से अकेले थे, बिना किसी रोशनी के और बिना किसी मदद के। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक बहुत ही प्यारी और मीठी सी आवाज आई जो कुशल का नाम पुकार रही थी। वो आवाज कभी समंदर की तरफ से आती तो कभी उनके ठीक पीछे से। दोनों की तो रूह ही कांप गई। इसके ठीक बाद हवा में एक भयंकर बदबू फैल गई, जलती हुई लकड़ी की, और जैसे जैसे इंसानी जिस्म जल रहे हों। ये वही गंध थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उस पुराने शमशान की याद दिलाती है। फिर एक और आवाज आई जो मयूर का नाम पुकार रही थी। ये सुनते ही मयूर का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो आवाज उसकी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। डर का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें दूर से बहुत से लोगों के बोलने की आवाजें आने लगी, जो राम नाम सत्य है का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंतिम यात्रा निकल रही हो,
लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। और इसके बाद तो जैसे खौफ का सैलाब आ गया। एक के बाद एक डरावनी घटनाएं होने लगी। जलती लकड़ियां लिए हुए कुछ साए उनकी तरफ दौड़े। कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और समंदर से एक अजीब सी चमकती हुई आकृति निकली। सारी डरावनी आवाजें एक साथ गूंजने लगी। मयूर और कुशल डर और थकान से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी तो चीख भी नहीं निकल पा रही थी। आखिरकार वो वहीं उस काली रेत पर गिरकर बेहोश हो गए। तो उस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ और उस एक रात का उन दोस्तों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? अगली सुबह जब उनके दोस्त और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो वो दोनों पानी के किनारे बेहोश पड़े मिले। जब उन्हें होश आया तो उनका बदन तेज बुखार से तप रहा था और वो उस रात के बारे में सोचकर ही कांप रहे थे। उस रात का असर मयूर पर इतना गहरा पड़ा कि वो आज तक उससे उभर नहीं पाया है। कहते हैं आज भी उससे अक्सर जलती लकड़ी की बदबू परेशान करती है और वो कई बार नींद में चिल्लाते हुए उठता है। दुमास बीच का वो अभिशाप आज भी उसके साथ है। तो ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है, क्या कुछ जगहों में वाकई कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो वहां के इतिहास से जुड़ी होती है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? खैर, इसका फैसला तो हर कोई खुद ही करता है।